नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके जो दुश्मन हैं वो आपको बर्बाद करने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, है ना? वो आपको बर्बाद करने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। तो चलिए हम कोशिश करेंगे कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाती है तो शायद आप अवेयर हो जाएं, शायद आप थोड़े से सावधान हो जाएं, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो प्लानिंग है वो सक्सेस ना हो पाए, ओके, और आप सेफ रह पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की रीडिंग कि आपके दुश्मन आपको बर्बाद करने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। ओके डियर, मुझे लग रहा है कि आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई ड्रीम है या फिर आपकी कोई विश है। वो जो विश है आपकी वो पैसों से ही पूरी हो सकती है। मीन्स उस विश को फुलफिल करने के लिए, उस ड्रीम को रियल बनाने के लिए, है ना, ड्रीम कम ट्रू करने के लिए आपको पैसों की, फाइनेंस की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। कोई तो आपका ऐसा विश है, कोई एक सपना है जो आप चाहते हैं कि पूरा हो जाए, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पैसों की जरूरत है। और ये बात आपके दुश्मन जानते हैं, ये बात आपके दुश्मन जानते हैं कि आपका कोई सपना है जो कि पैसों की वजह से रुका हुआ है। अगर आपको पैसे मिल जाए तो आपका वो सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इस वजह से आपके जो दुश्मन हैं वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं कि आपका ये सपना पूरा नहीं होना चाहिए। हो सकता है पैसों से रिलेटेड आपको बेवकूफ बनाया जाए, आपके पैसे या तो ले लिए जाएं, या फिर जो आपका अधिकार है वो ले लिया जाए, या फिर फाइनेंशियली ये हेल्प ना करें। मीन्स कुछ तो ऐसी प्लानिंग हो रही है, कुछ तो ये ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास में वो पैसे ना आ पाए, जिससे कि आपका जो सपना है वो पूरा ना हो, राइट? क्योंकि ये जानते हैं कि अगर आपके पास पैसे आ गए तो आपका कोई एक ड्रीम जो है वो सच हो जाएगा, आपकी जिंदगी का कोई एक सपना है वो सच हो जाएगा। और ये नहीं चाहते हैं कि आपका वो सपना पूरा हो, और वो सपना पूरा ना हो इस वजह से ये कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड आपको बेवकूफ बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कि मान लीजिए आपको पैसे ना दें, या फिर आपका पैसा ये ले लें, तो पैसों से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है, जिससे कि आपका सपना पूरा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए जैसे कि आपने कहीं घर लेने की सोची है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, और इन्हें पता है, ये जानते हैं कि अगर आपके पास पैसे आ गए तो आपका ये सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। या फिर मान लीजिए आपने किसी बिजनेस के लिए सोच रखा है, और इस इंसान को पता है कि अगर आपको पैसे मिल जाएंगे तो आप अपना बिजनेस जो है वो स्टेबल कर लेंगे, एक स्टेबल लाइफ जिएंगे। तो
करियर में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसलिए ये जो इंसान है ये कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स ऐसा खेलना चाहता है जिससे कि आपको ये पैसे नहीं देगा, या फिर मान लीजिए कि जिस पे आपका राइट है वो आपसे रो करके पैसे ले ले, आपसे बहाने बनाकर पैसे ले ले। मीन्स कैसे भी ये सोच रहा है कि पैसों से रिलेटेड आपको बेवकूफ बना दिया जाए, जिससे कि आपका सपना पूरा नहीं होना चाहिए। और ये पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। देखिए, आपको ऊपर से ऐसा दिखाया नहीं जा रहा, ये असली चेहरा नहीं है, आपको ऊपर से ऐसा दिखाया जा रहा है, बट रियलिटी ऐसी है। ठीक है ना? तो ये इंसान पैसों से रिलेटेड मुझे लग रहा है आपके साथ कोई पॉलिटिक्स खेलने की सोच रहा है, जिससे कि आपका सपना पूरा नहीं होना चाहिए और इस तरह से आप बर्बाद हों। डियर, ये इंसान बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहा है कि किस तरह से आपकी लाइफ में सारे फाइनेंस छीन लिए जाए। या तो आपका करियर ये बर्बाद करने की सोच रहा है, या फिर आपका पैसा जो है वो आपसे छीनने की सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, या फिर हो सकता है कि प्रॉपर्टी हो जिसमें आपको ये बेवकूफ बनाने की सोच रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी वगैरह हो। ये सोच रहा है कि कुछ ऐसा कर दिया जाए आपकी लाइफ में जिससे कि आप सारी जिंदगी जगल करते रहें और फाइनेंस बैलेंस हो ही नहीं। आपके सारे पैसे चले जाएं और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ना आए। ओके, और आपको कुछ समझ में नहीं आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। मीन्स पीठ पीछे आपके पॉलिटिक्स खेला जाएगा, पीठ पीछे सारी प्लानिंग होगी, आपके पास में एक भी पैसे नहीं बचेंगे, आपसे हो सकता है चीटिंग कर लिया जाए, धोखा कर लिया जाए, जो पैसे आपके हैं वो भी आपको नहीं दिया जाए, और इस वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सारी जिंदगी जगल करते रहें, अपनी जिंदगी को बैलेंस करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन वो बैलेंस नहीं होना चाहिए और इससे आप दिन रात परेशान हो जाएं। कुछ इस तरह की प्लानिंग है आपके दुश्मनों की आपको बर्बाद करने की, कि आप सारी जिंदगी जगल करें, फंसे रहें, पैसों से रिलेटेड आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाए, जिससे कि आपको मन की शांति ना मिले, आपको मेंटली पीस ना मिले। मेंटली पीस तक या आपसे छीनने की मीन्स होता है ना, कभी कोई ऐसी बात कह देता है या फिर कुछ ऐसा कर देता है जिस वजह से इंसान जो है सोच सोच कर परेशान हो जाता है। तो अभी इन लोगों को लगता है कि आप बहुत ज्यादा मैच्योर हैं, है ना, एक मैच्योरिटी है आपके अंदर, आप सब कुछ समझ जाते हैं, सब कुछ आपको पता लग जाता है। तो ये चाह रहा है कि आप इस एनर्जी से निकलकर आप 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाएं, जहां पे आपको हेल्थ इश्यूज भी फेस करने पड़े, प्लस आपको मेंटली स्ट्रेस हमेशा रहे। तो हमेशा आप फिजिकली भी परेशान रहें, यानी कि हेल्थ इश्यूज भी हमेशा लगा रहे, और प्लस आपको कुछ समझ में ना आए, आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आनी चाहिए, आपकी लाइफ में फाइनेंस नहीं आना चाहिए, आपकी लाइफ जो है वो हमेशा जगल होती रहे, हमेशा आप अपनी जिंदगी को जो है संवारने की कोशिश करें, लेकिन आपकी लाइफ में ना तो पैसे सही से रहें,
कहीं ना कहीं देखिए ये आपको किस एनर्जी में लेकर आना चाहता है। आप देख सकते हैं ये जो इंसान है ये कितना लाचार है, इसके पास ना तो पैसे हैं, आप देख सकते हैं कितनी डार्कनेस है इसके सराउंडिंग में, है ना, कितनी ज्यादा डार्कनेस है। इसको ये पर्सन भी छोड़कर जा रहा है, यानी ये जो फीमेल है, ये जो ओल्ड लेडी है, ये भी इसको छोड़कर जा रही है ऑलरेडी। ये आप देख सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो किस तरह से कितना लाचार दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास पैसे भी नहीं है। ये एक बेगर की तरह है, एक भिखारी की तरह आप देख सकते हैं। ना तो इसके पास पैसे हैं और ना तो किसी का साथ है। तो ये अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है और इसके सराउंडिंग्स में सिर्फ डार्कनेस है, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। तो ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी ऐसी हो जाए और उसलिए ये बहुत ज्यादा दिमाग लगाया जा रहा है, बहुत ज्यादा प्लानिंग की जा रही है, दिमाग लगाया जा रहा है कि कैसे आपकी जिंदगी को ऐसा कर दिया जाए कि ना तो आपके पास फाइनेंस रहे, ना तो किसी का साथ रहे और आपकी जिंदगी जो है वो अंधेरों से घिरी रहे, डार्कनेस से घिरी रहे। आपकी जिंदगी में कहीं भी ब्राइटनेस नहीं होनी चाहिए। देख रहे हैं आप इस इंसान को, इसका पैर भी ठीक नहीं है, इसके सिर में भी पट्टी बंधी हुई है ना, इसके कपड़े भी ठीक नहीं है और ये जो इंसान है ये भी इसको छोड़कर जा रहा है। ये बिल्कुल हेल्पलेस हो गया है। तो आपको इसी तरह के कंडीशन में ये लेकर आना चाहता है। ये चाहता है कि आपको पैसों से भी आपको मजबूर कर दिया जाए कि आपके पास पैसे ना रहें, है ना। उसलिए भी कुछ प्लानिंग करी जा रही है आपको बर्बाद करने की। दूसरी चीज कि आपके साथ कोई ना रहे, आपका कोई साथ भी नहीं देना चाहिए और आप अपनी लाइफ में जगल ही करते रहें। आप अपनी लाइफ को संभालने की भरपूर कोशिश करें, एक स्टेबल लाइफ बनाने की भरपूर प्रयास करें, लेकिन आप ये कर ना पाए। क्यों? क्योंकि आपकी मैच्योरिटी खत्म कर देना चाहता है। ये सोचता है कि इस एनर्जी में अगर आप हैं जहां पे आप बहुत ज्यादा मैच्योर हैं, आप हर चीज को समझने की, हर चीज को करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो ये चाहता है कि आपको इस एनर्जी से हटा करके आपको 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में लेकर आ जाया जाए, जहां पे आपका फिजिकल हेल्थ जो है, आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ पे भी ये लोग वार करना चाहते हैं कि हेल्थ वाइज आप ठीक ना रहें, आप हेल्दी ना रहें, आपको हमेशा कुछ ना कुछ जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो चीज आपको हमेशा फेस करनी पड़े, आप हमेशा बेड पे पड़े रहें, आप अपनी लाइफ में कुछ कर ही ना पाए और आपको समझ ही ना आए कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। ये आपकी मैच्योरिटी खत्म करना चाहते हैं। आप अगर एक मैच्योर पर्सन है, एक इस तरह के इंसान है जो खुद ही बहुत ज्यादा समझदार है, जो खुद ही बहुत ज्यादा होशियार है, तो ये चाहते हैं कि ये आपकी होशियारी भी छीन ले, कि ये आपको समझ ही ना पाए, है ना। अगर इंसान फिजिकली फिट नहीं रहेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो अपने करियर में भी कुछ नहीं कर सकता। फिजिकली फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं, इस कोशिश में लगे हुए हैं कि आपके ऊपर कुछ ऐसा किया जाए कि आपको टेंशन दे दी जाए। ऑफ कोर्स जब बहुत ज्यादा इंसान स्ट्रेस लेता है तो क्या होता है, वो बीमार तो पड़ेगा ही। तो आपको स्ट्रेस देने की पूरी कोशिश है। आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आपको बीमार करना चाहते हैं, भले वो मेंटली स्ट्रेस देकर हो या फिर किसी अदर वे से हो, है ना। तो ये आपकी रातों की नींद हराम करना चाहते हैं, ये आपकी रातों की नींद छीनना चाहते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं, मैं कहूं तो रोड पे लाकर छोड़ देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई इंसान भी आपका साथ ना दे और ये सब सोच सोच कर आप परेशान हो जाएं अपनी जिंदगी से। आप दिन रात रोएं,
आप दिन रात रोएं, ये इनकी प्लानिंग चल रही है। बहुत दिमाग लगाया जा रहा है इन चीजों को करने के लिए डियर। अगर आप अपनी जिंदगी में आजाद होना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएं, है ना। आप देख सकते हैं कि ये जो बर्ड है ना, ये जो बर्ड है ये कैसे दूसरे बर्ड्स को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आपका सपना है, उड़ने का, आजाद होने का। आप भी चाहते हैं कि आप आजाद रहें, आप भी चाहते हैं कि आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन किसी की गंदी नजर, किसी की एविल आई आपके ऊपर पड़ी हुई है, और हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, यही जो आपके दुश्मन हैं, ये हो सकता है आपको रोकने के लिए ब्लैक मैजिक भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस जेल से बाहर निकल पाए, जेल इन द सेंस कि देखिए अगर इंसान अपने घर में भी है ना, लेकिन अगर वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, उसको दूसरों के अकॉर्डिंग जीना पड़ता है, या फिर किसी तरह की अगर नेगेटिविटी है उस घर में, या फिर वहां के लोग नेगेटिव हैं, या फिर वहां जो लोग रहते हैं वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते, आपकी केयर नहीं करते हैं, तो किसी भी तरह का हो सकता है। देखिए या तो हो सकता है सराउंडिंग्स में नेगेटिविटी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जहां आप रह रहे हैं वहां खुश नहीं है, किसी भी तरह से। देखिए अलग अलग रीजन हो सकता है व्यूवर्स की लाइफ में, बिकॉज डिफरेंट व्यूवर्स हैं, तो हर किसी की लाइफ में डिफरेंट हो सकता है। आप चाहते हैं कि आप आजाद हो जाएं, आप उड़ जाएं इस जिंदगी से जहां पे आपको खुशी नहीं मिल रही है। आप अपनी जिंदगी में खुशी ढूंढना चाह रहे हैं। मान लीजिए आप एक हाउस वाइफ हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप अगर एक हाउस वाइफ हैं और आपको ऐसे लगता है कि मैं इस घर में परेशान हूं, और आप सोचते हैं कि चलो मैं कोई जॉब कर लूं जिससे कि मेरी लाइफ जो है वो स्टेबल हो जाएगी, जिससे कि मेरी जो लाइफ है वो बैलेंस हो जाएगी, या फिर मैं लोगों की सुन के परेशान हो गई हूं, इसी वजह से मैं कोई जॉब कर लूं, कुछ बिजनेस कर लूं, कुछ तो कर लूं जिससे कि मेरी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। या फिर आप एक जगह छोड़कर दूसरी जगह अगर जाना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है डियर, बट आप कहीं से फ्री होना चाहते हैं, जैसे आप अपने आप को आजाद करना चाहते हैं। लेकिन ये जो आपके दुश्मन हैं ये आपको आजाद होने नहीं देना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आपका सपना पूरा हो। ये दुश्मन कोई भी हो सकता है ना। मान लीजिए कि आपके ऑफिस के ही हैं, एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप सोच रहे हैं कि इस ऑफिस में मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, ये वो, तो मैं ये छोड़कर कोई दूसरा जॉब ज्वाइन कर लूँ, तो हो सकता है कि वो लोग कुछ ऐसा प्लान करें कि आप दूसरा जॉब नहीं ज्वाइन कर सकते, आपको वहीं रहना पड़ेगा। या फैमिली मेंबर्स ही कभी कभी इतने नेगेटिव हो जाते हैं, कार्मिक निकल जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि इस इंसान को ऐसे कैदी बना के रखा जाए, उनको अपने हिसाब से नचाया जाए, जो जैसा हम कहें वैसा ये सारा काम करे, और कभी इसकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आनी चाहिए। तो हो सकता है कि देखिए ये कोई भी लोग हैं जो आपके दुश्मन हैं, आप अच्छी तरह से जानते होंगे, तो ये लोग जो हैं ये आपको आजाद नहीं होने देना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ बैलेंस हो, ये नहीं चाहते आप इमोशनली हील हो,
ये नहीं चाहते कि आपके लाइफ में किसी भी तरह की खुशियां आए, और इसीलिए ये कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, या पहले से भी करते आ रहे हैं और ये आगे भी करेंगे। राइट? या तो ये पहले से भी कर रहे हैं, और अगर पहले से नहीं कर रहे हैं तो ये करने की प्लानिंग में है, क्योंकि हमने तो प्लानिंग का ही किया है कि आपको बर्बाद करने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। तो जी आप अगर आजाद होने का सपना देख रहे हैं तो ये पूरे प्लान में है कि ये आपको आजाद नहीं होने देंगे, ये आपको बैलेंस नहीं होने देंगे, ये आपको इमोशनली हील नहीं होने देंगे। ये चाहते हैं कि आपको कुछ इस तरह से रोक के रखा जाए, आपको जेल में बंद करके रखा जाए, जिससे कि आप सारी जिंदगी बस परेशान रहें। इनकी ऐसी मंशा है, और वो पूरा करने के लिए ये कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक करने वाले हैं। बार 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 लगभग सिमिलर कार्ड्स ही आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आप टू ऑफ सॉर्ड्स। इस इंसान की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना? ये जो इंसान है इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। यही पट्टी वो लोग आपकी आंखों पे बांधना चाहते हैं। यानी ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो, जैसे कि मैंने ब्लैक मैजिक कहा है, कुछ ऐसा कर दिया जाए कि आपको क्लैरिटी ही ना मिले, आप अपनी लाइफ में क्लियर ना रहें, कुछ डिसाइड ना कर पाए, ये आपके साथ खेल खेलते रहें और आप अवेयर ना हो पाए। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो इंसान है ना, ये इसके चारों ओर एक धुआं है, जिससे इसकी कोई सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है। कुछ भी जो रियल है वो चीज नहीं देख पा रहा है ये। इसको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। राइट? तो इसी एनर्जी में, जैसे कि टू ऑफ सॉर्ड्स एंड अवेयरनेस, ये चाहता है कि आपको कुछ समझ ही ना आए और आप अवेयर ना हो पाए, आप सावधान ना हो पाए, आपको अपनी लाइफ में कुछ भी सही तरह से ना दिखे, और जिस वजह से कहीं ना कहीं आप द मून की एनर्जी में आ जाएं। ये ग्रहण लगा हुआ है, ये ग्रहण है, और ये जो दोनों जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कब ये ग्रहण हटेगा हमारी जिंदगी से। जी आपको इस एनर्जी में लाकर छोड़ देना चाहते हैं कि जहां पे सिर्फ आप इंतजार करें अपनी जिंदगी से इस ग्रहण के हटने का, लेकिन ये ग्रहण आपकी जिंदगी से कभी ना हटे। और आप कुछ समझ ही ना पाए कि आखिर क्यों आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, और आपको ये भी समझ में ना आ पाए कि आप इस ग्रहण से कैसे बाहर निकलेंगे। कुछ इस तरह की प्लानिंग चल रही है आपको बर्बाद करने के लिए, कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ये इंसान कंफ्यूज हो जाए कि मैं करूं तो क्या करूं। आप कंफ्यूज हो जाएं कि मैं करूं तो क्या करूं। ना तो मैं ये डिसीजन ले पा रहा हूं, ना तो वो ले पा रहा हूं। समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या करना सही होगा। कुछ इस तरह के कंफ्यूजन में ये लोग आपको डाल देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप हमेशा कंफ्यूजन में पड़े रहें और आप इनके चंगुल से बाहर ना निकलें, आप बिल्कुल भी अवेयर ना हो पाए, आप बैलेंस ना हो पाए, फाइनेंशियली भी
आपकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी ना हो, फिजिकली भी कंडीशन अच्छी ना हो, प्लस कोई आपका साथ ना दे, आप सारी जिंदगी बस जगल करें, परेशान रहें, अपनी जिंदगी से परेशान रहें, और आपकी जो विशेष है वो पैसों की वजह से कभी पूरी ना हो। पैसों से भी ये आपको चीट करना चाहते हैं, ये आपको धोखा देना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आपका सपना पूरा हो जाएगा अगर आपको पैसे मिल गए तो। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे हैं। हो सकता है कि आपसे झूठ बोल रहे हो अगर इनके पास पैसे हैं, लेकिन अगर ये आपके दुश्मन हैं तो ये चाह रहे हैं कि आपका सपना ना पूरा हो। तो अगर मान लीजिए आप इनसे पैसों के लिए हेल्प मांग रहे हैं तो ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। या फिर हो सकता है कि आपका ही पैसा ले रखा हो और अभी आपको जरूरत है, तो ये जानते हैं कि अगर मैंने अभी दे दिया इसको तो इसका सपना पूरा हो जाएगा, तो ये अभी आपको बोलेंगे कि अभी नहीं है मेरे पास, या फिर ये आपसे ही मांग ले। किसी तरह के फाइनेंस से रिलेटेड मुझे दिख रहा है कि ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आपके साथ, या खेलने वाले हैं, पॉलिटिक्स करने वाले हैं आपके साथ में। ओके, तो चलिए डियर, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, अगर आपको लग रहा है कि इससे आप थोड़े से अवेयर हो गए हैं, या फिर आपको अपने दुश्मनों की जो प्लानिंग है, आई मीन आपके दुश्मनों की जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग का आपको पता लग रहा है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।